लेकिन मैं कह रहा हूं फिर से, रिवीजन बहुत जरूरी है आपकी सफलता के लिए। रिवीजन, जो बच्चा कंटिन्यूस अपने विषय का रिवीजन करता है, उस बच्चे को सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता है ना। महत्वपूर्ण है ना। जिस आदमी का पेशेंस है ना, वो आज किसी भी फील्ड में कहीं भी चला जाए, वो वहीं सफल है। इस बात का ध्यान रखना बच्चों, है ना। इम्तिहान लेता है, पेशेंस हमारी परीक्षा लेता है। जिसमें जितनी पेशेंस होगा वो उतना ही सक्सेस होता हुआ चला जाएगा बच्चों। इस बात ध्यान रखना। बहुत ही अच्छे से इत्मीनान होकर बैठ के पढ़ा है कुछ बच्चों ने, और उन बच्चों को सैल्यूट है भाई, है ना। बहुत ही शानदार। मतलब कुछ बच्चों ने इतना इत्मीनान, इतना पेशेंस दिखाया ना। मैंने कहा है, जीवन में सफलता की कुंजी पेशेंस ही है। पढ़ हर बच्चा रहा है, कभी इस कोचिंग, कभी उस कोचिंग, कभी इस ऐप, कभी उस ऐप, कभी उस यूट्यूब, कभी इस यूट्यूब, लगा हुआ है। पेशेंस के साथ कौन बैठा रह रहा है, इस बात का ध्यान रखना असल में, है। मैं फिर से बता दूं, ईयर्स याद करने का सिर्फ एक ही तरीका है, रिवीजन। पढ़ाई हर कोई कर रहा है, रिवीजन हर कोई नहीं कर पाता है। पढ़ाई हर कोई करता है, पेशेंस किसी के अंदर नहीं होता है। डिसिप्लिन जिसके अंदर है ना, उसे सब कुछ होगा। बस ध्यान रखिएगा, इतनी सी बात है। सफलता के लिए यही कुंजी है दो। हाँ, बार बार पढ़ो, सीधी सी बात है, डिसिप्लिन में रहकर बार बार पढ़ो, रिवीजन करो, रिवीजन करो, है ना। रीस्टार्ट रीस्टार्ट रीस्टार्ट। मैंने बच्चों पहले बताया आपको, जो बच्चा जितना शांत मन से पेपर हॉल में जाएगा और आज अपना रिवीजन करेगा, उस बच्चे का सही होने के, क्वेश्चन सही होने के चांस उतने ज्यादा हैं। क्योंकि ना, पढ़ाई हर बच्चा जी तोड़ मेहनत कर रहा है, लेकिन पता मेन गलती कहाँ हो जाती है कि बच्चे ना अपने पेशेंस पे घबरा जाते हैं, हॉल में प्रेशर, पसीना आने लगता है, ये सब दिक्कतें होने लगती है। इसलिए इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता क्या है, पेशेंस है ना। जिसके पास जितना पेशेंस होगा ना, वो उतनी अच्छे से कर पाएगा। इस बात का ध्यान रखना बच्चों, वरना मेहनत तो हर कोई कर ही रहा है। ये बच्चों पॉइंट आप ध्यान रख लेना। मैंने कहा है, मोटिवेशन लेना बहुत जरूरी है इस टाइम पे। निराश होकर तो बैठना ही नहीं है। और दूसरी बात, पेशेंस, मैं कह रहा हूं ना, बहुत सारा बच्चा क्या आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं। एक बार क्लास शुरू कर दिया ना, कंटिन्यूअस लास्ट तक, है ना। हर हर पता नहीं कौन सा क्वेश्चन कब कहाँ आ जाए, कुछ पता ही नहीं है ना। इस बात का ध्यान रखिएगा बच्चों। अच्छे से पढ़ रहे हैं बच्चों, इसी इसी कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ते रहे। और मैंने कहा है, इस एग्जाम में, ये कोई भी वनडे एग्जाम हो, उसमें सफलता वही बच्चा पाएगा जिसके अंदर पेशेंस हो, देखने का, लगातार चीजों को समझने का, क्वेश्चन आंसर अगर गलत भी हो रहे हैं फिर भी लगातार बने रहने का, और ये कॉन्फिडेंट रखने का कि यार मेरा अगर गलत होगा तो मैं दोबारा उस क्वेश्चन को भी गलत नहीं करूंगा। ये कॉन्फिडेंट बना के रखना है बच्चों आप, इस बात का ध्यान रखिएगा, है ना। तो पर एक दिन पहले पहुंचे हैं बच्चों, क्योंकि बारिश रात को हो गई, अगले दिन रोड बहुत ज्यादा खराब हो गई, तो आप पता लगा सेंटर पहुंचने देर। हड़बड़ाहट बिल्कुल नहीं। जहां भी जिसका बच्चे का दूर है कोचिंग सेंटर, अपना जो सेंटर, एग्जाम सेंटर, वहां पर एक दिन पहले पहुंच जाए, शांत मन से पहुंचे। ऐसे नहीं हड़बड़ाहट में, कहीं बैग छूट गया, कहीं पैसे छूट गए, कहीं एडमिट कार्ड छूट गया, ऐसा बिल्कुल ना हो बच्चों, है ना। जो बच्चा जितनी शांत मन से जहां पर पहुंचेगा बच्चों, उतना ही बढ़िया रहेगा बच्चों। इस बात का ध्यान रखना बच्चों आप लोग, है ना। और एक दिन पहले पहुंच जाना है और अच्छे से पेपर देना है बच्चों, है ना। बिल्कुल, और पहले पहुंच जाना, पढ़ ले, अभी टाइम है, वक्त है। मैं फिर से बता दूं, संघर्ष हर व्यक्ति के जीवन में है। संघर्ष हर व्यक्ति के जीवन में है, आप ये बात गांठ बांध के रख लीजिए, है ना। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं, इन्हीं चुनौतियों से पार पाकर ही आपने सिलेक्शन लेना है और सबको दिखाना है। जीतने का मजा तो तभी है जीवन में, है ना। जीतने का मजा तो तभी है जीवन में जब सब आपकी हार का इंतजार कर रहे हो बच्चों। इस बात का ध्यान रख लेना, है ना। जब पूरी दुनिया मेरी हार का इंतजार कर रही थी, तभी मेरी जीत हुई है। इस बात का ध्यान रख लेना बच्चों, आप सभी लोग, है ना। सोचते हैं बच्चों, इस बात ऐसी बात नहीं है भाई। मम्मी भी अगर बोल रही है कढ़ाई सिलाई के लिए, तो यार मम्मी के मन में भी कुछ होगा, लेकिन हम कह रहे हैं ना, हमने सारी बातों को रख के सफलता करके दिखाना बच्चों। ध्यान रख लेना इस बात। जब भी खाली समय मिले पढ़ लो, बस जब भी खाली समय मिले वीडियो रिवाइज। और ये क्लास, आपकी सोच ही आपका निर्माण करती है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं स्वयं का निर्माता हूं, मैं खुद का भविष्य लिखने वाला व्यक्ति हूं, मैं जैसे सोचूंगा वैसे बन जाऊंगा। इसलिए ऑलवेज बी पॉजिटिव बच्चों। मैं हमेशा कहता हूं, अभी भी आप सोचिए पेपर अच्छा आएगा, मुझे जो पढ़ा है वही आएगा। जब आप ऐसे सोचेंगे, देन इट विल बी हैपन, डेफिनेटली 100% वही होगा जो आप सोचेंगे बच्चों। इसलिए बी पॉजिटिव, है ना। आपकी सोच आपका भविष्य मत होने देना। और मैं फिर से बता रहा हूं, सिलेक्शन वही बच्चा लेगा, पढ़ हर बच्चा रहा, मेहनत हर बच्चा कर रहा है,
सिलेक्शन वही लेगा जो शांत मन से पेपर हॉल में जाएगा, पेपर देगा, हड़बड़ाहट नहीं करेगा और बढ़िया से रहेगा। ध्यान रखना बच्चों, है ना। मोरल डाउन नहीं होने देना अपना बिल्कुल भी, इस बात ध्यान रख लेना। चाहे जिंदगी में जीरो से कितने भी जीरो से क्यों ना शुरू करना पड़े, बस कर दो बस, है ना। आई होप आप सभी लोग बहुत तन मन धन से रिवाइज कर रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे और बहुत अच्छे से रिवीजन वाले पार्ट पर अभी फोकस भी कर रहे होंगे आप सभी लोग, है ना। ऐसी मुझे आप सभी लोगों से उम्मीद है। जितना पढ़ा हुआ है आप लोगों ने, जितना कलेक्शन किया हुआ है, उसको बहुत अच्छे से शांत मन से, मैं फिर से एक बात कहूं कि सभी बच्चे एक बात पर ध्यान रखना, जितना भी बच्चा आप लोगों ने पढ़ा हुआ है ना, वो आपके काम सिर्फ तभी आने वाला है जब आप बहुत शांत मन से, है ना, बिना हड़बड़ाहट के, है ना, बिना जल्दबाजी के अच्छे से क्वेश्चन को पढ़कर उसे सॉल्व करोगे। इस बात का आप ध्यान रखना, आंसर दें और पेपर हॉल में भी आप बहुत शांत रहें, है ना। मन को शांत रखना बहुत जरूरी है बच्चों, और जितना जो मन को शांत रखेगा उस बच्चे का उतना ही सही होगा, क्योंकि ये एग्जाम ही, मैंने फिर से बोला, ये एग्जाम बड़ा इम्तहान लेता है आपका, आपकी पेशेंस का, ध्यान रखिएगा। फिर इस राज्य में कब क्या कौन सा कांड हो जाए कुछ पता नहीं रहता है, कब कौन सी वैकेंसी आए, कितने टाइम में आए, कब आपकी एज निकल जाए, इस बात का कोई पता नहीं है। यहाँ भर्तियां 2-2 साल तक कोर्ट में बैठती रहती हैं, तो इसलिए लो, कम सो जाओ, कम खाओ बल्कि आजकल, है ना। तो इस बात का ध्यान है। सारे जिन बच्चों का पेपर है वो अपने सारे काम धाम सब छोड़ दीजिए भाई 3-4 दिन के लिए, और जो भी डिस्टर्ब करने आ रहा है ना, रूम पे आ रहा है, लाइब्रेरी में डिस्टर्ब कर रहा है, कोई घूमने के लिए बोल रहा है, सैयारा मूवी के लिए बोल रहा है, झापड़ बजा दो उसके भाई, बजा दो भाई, झापड़ बजा दो, नंबर ब्लॉक कर दो, है ना। प्यार मोहब्बत साइड में रख लो 4 दिन के लिए, है ना, क्योंकि 4 दिन बाद पेपर ठीक हो गया तो साथ आ जाएगा, 4 दिन बाद पेपर खराब हो जाए, नंबर कुछ दिनों के लिए क्या कर लीजिए, ब्लॉक करने का है, ब्लॉक कर दो, नंबर लिख दो, बस ब्लॉक सीधे। 4 दिन के लिए, मात्र 4 दिन के लिए पूरा समय बांध लीजिए अपना, है ना, ध्यान रख लीजिएगा। जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, आप सभी लोगों से बहुत ध्यान से सुनिए। सबने पढ़ा है, मेहनत सबने करी है, इस एग्जाम में ये वनडे एग्जाम जो एक दिन का एग्जाम होता है ना, उसमें वही बच्चा पास कर पाएगा जो बच्चे के अंदर पेशेंस होगा, अपने आप को शांत रखना जानता हो, जो बच्चा अपने आप को कूल रखता हो, जो घबराएगा नहीं, घबराहट में गलत नहीं करेगा, ऐसा ही बच्चा निकलेगा। मैं फिर से बता दे रहा हूँ, जो ये सोचेगा ना अरे क्या होगा यार, पेपर है, कैसे क्वेश्चन आएगा, मैंने ये नहीं पढ़ रखा, गया पेपर, पहले ही मान लो पहले ही दिन चला गया, इस बात का ध्यान रख लो, है ना। उसको बोलना भाई तू पढ़ ले, अभी बैठ के आ जा, है ना, कहना उससे बात पेपर के बाद कर लेना, उससे व्हाट्सएप पे चैट पेपर के बाद, उसके लिए स्नैप पेपर के बाद बना लेना, उससे मिलने पेपर के बाद चले जाना, है ना। वेब सीरीज कोई नहीं आया है, पेपर के बाद देख लेना, सैयारा मूवी उसके साथ पेपर के बाद चले जाना, अभी बैठ के ये पढ़ ले, ये पढ़ ले भाई, ये पढ़ ले। ट्रीटमेंट बताऊं आपको बच्चों, और किसी भी आदमी से आप पूछ लो, किसी भी आदमी से आप पूछो, भाई क्या कर रहा है, भाई मैं पढ़ रहा हूँ, भाई लाइब्रेरी में क्या कर रहा है, भाई मैं पढ़ रहा हूँ, भाई कोई आदमी बोलता ही नहीं आज के टाइम में, भाई मैं रिवीजन कर रहा हूँ, अरे बोल ही नहीं रहा है कोई, मैं रिवीजन कर, अरे बोलो भाई मैं रिवीजन कर रहा हूँ, पढ़ लिया है मैंने, भाई क्या कर रहा है, पढ़ाई कर रहा हूँ, भाई क्या कर रहा है, अरे भाई रिवीजन भी कर, बेरोजगारी की भूख है मेरे दोस्त, ये बेरोजगारी की भूख है, इसे लगने दे, जी मचलने दे, पेट में कुछ होने दे, ये बेरोजगारी की भूख है, अगर नींद पूरी नहीं हो रही तो ये बेरोजगारी की वजह से नहीं हो रही है, इस बात का ध्यान रखो। जिस दिन नौकरी लग गई सारे काम फुलफिल हो जाएंगे, सारे काम एक नहीं छूटेगा, इस बात का ध्यान रखना। जिसको याद कर रहे हो ना वो भी साथ होगा, ध्यान रखना, या होगी, सीधी सी बात है, लड़कियों के लिए होगा और लड़कों के लिए होगी, सीधी सी बात। ये सब बेरोजगारी की वजह से है, इसे खत्म करना है, बस जड़ से मिटाना है इस बेरोजगारी को। एक रात सो तो सही भूखा, एक रात भूखा सो के तो देख, एक पूरी रात पढ़ के तो देख। मैं तो कहता हूं बहुत सारे बच्चों से, क्लास में भी ये बात कहता हूं, भाई जब तक किसी रात को भूखा नहीं सोएगा, जब तक किसी रात को पूरी रात नहीं पढ़ेगा, तब तक कैसे काम चलेगा, तब तक तो काम चल ही नहीं सकता है ना भाई, कैसे होगा,
तब तक करना पड़ेगा ये काम, ध्यान में रखो बच्चों आप, है ना। भूखा रह के देखो, पूरी रात पढ़ के देखो, मैं तो कह रहा हूँ पूरी रात एक प्रैक्टिस सेट उठाओ जिसमें 500 1000 क्वेश्चन, पूरी रात बैठ के लगाओ आप, और फिर अगली सुबह को देखना आपकी जो स्माइल रहेगी ना चेहरे पे, वो दुनिया में सबसे अलग रहेगी, वो सेटिस्फैक्शन रहेगा। इस बात का ध्यान रखना, है ना। तब घबराना नहीं बिल्कुल भी, कहना भाई सर ने एकदम रिवीजन करा रखा है, और कॉन्फिडेंस ओवर नहीं होना चाहिए। मैंने पहले भी कहा है, आपकी सफलता का सिर्फ एक ही राज है, एक ही राज है, अपने आप को बहुत ही शांत और पेशेंस रखना है, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होने देना है बच्चों। इस बात को गांठ बांध देना। जो बच्चा देखो, मेहनत हर बच्चा कर रहा है, पढ़ाई हर बच्चा कर रहा है, घंटों घंटों हर बच्चा लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ रहा है, लेकिन एग्जाम उसी बच्चे का निकलेगा, क्वेश्चन सही उस प्रेशर में, उस दबाव में उसी बच्चे का सही होगा जो अपने आप को शांत रखेगा, जो अपने आप को बहुत पेशेंसिबल बनाएगा। इस बात का ध्यान रखना बच्चों, है ना। बात नहीं, देखिए ये भी एक अचीव, ये भी एक आप वो मानिए क्या कि एक संघर्ष वाला समय मानिए कि जब नौकरी लगने तक आपको बहुत ही डेडिकेशन और पेशेंस के साथ रहना है। मैंने देखा ना बहुत सारे बच्चे ना पेशेंस खो देते हैं, अपना पेशेंस खो देते हैं, यार सिलेक्शन नहीं हो रहा है, मेरिट हाई जा रही है, कैसे पढ़े ना ना। जो बच्चा लगातार लगा रहता है, मैं कहता हूँ ना एक लेवल जब आप आ जाता है ना, आप सभी लोग इस बात ध्यान रखना, नौकरी लगना है किसी भी हाल में भाई, उत्तराखंड तभी आगे बढ़ेगा जब सब हम आगे बढ़ेंगे, इस बात ध्यान रखना। नौकरी किसी भी हाल में लेके रहना है बच्चों, इस बात का ध्यान रखना, है ना। देखो पेपर के लिए मैंने अभी कोटेशन रखा था ना, राम जैसा धैर्य होना चाहिए, रावण जैसी तैयारी होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रख लेना। हाँ, वन पेपर कैन नॉट डिसाइड योर फ्यूचर, आपका फ्यूचर एक पेपर डिसाइड नहीं कर सकता है, इस बात का ध्यान रखना। एंड वन पेपर कैन योर डिसाइड योर होल फ्यूचर, एक पेपर भी आपका पूरा फ्यूचर डिसाइड कर सकता है, इस बात का भी ध्यान रख लेना, है ना। कि आगे भी जीत है, इस कॉन्सेप्ट को बना लेना, इसलिए निराश नहीं होना कल के पेपर से, है ना। और बहुत उत्साहित ना, और बहुत उत्साहित भी नहीं होना है, अपना शांत संयमित होकर गए, शांत और संयमित होकर आए और अपना आंसर लगाया, देखा क्या है सही है।